एपीएलएम चैनल के प्रिय दर्शकों, बच्चों, फॉलोअर्स, मन हल्का करना है आपको। इसलिए आप अपनी तमाम बातें दूसरों को बताते हैं। बाद में ब्लैकमेल भी हो सकते हैं। कई बार जिसे आप अपना बहुत प्यारा मित्र समझते हैं और मन हल्का करने के लिए, बेटा मन हल्का करना ये कोई शौच क्रिया नहीं है कि मल विसर्जन कराए तो पेट हल्का हो गया। तो आपने मन हल्का करने के लिए जो कुछ दिमाग में था वो सब अपने तथाकथित मित्र को बता दिया और आपका मन हल्का हो गया। ये प्रक्रिया इस प्रकार से तो घातक है ही कि आप बहुत से राज अपने खोल देते हैं जिनकी वजह से आप ब्लैकमेल हो सकते हैं। जैसे कि मेरा एक छात्र था, उसने किसी स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम देने के लिए, आरक्षण हासिल करने के लिए फर्जी डोमिसाइल बनवा लिया। स्टेट पीसीएस में अगर आप उस स्टेट के निवासी हैं तो ही आरक्षण मिलेगा, अन्यथा आप जनरल कैंडिडेट माने जाएंगे। तो उसने बनवा लिया प्रमाण पत्र और उसका सिलेक्शन भी हो गया। अब ये बात उसने किसी दोस्त को मन हल्का करने के लिए बता दी थी। 10-15 साल नौकरी के हो गए और एक प्रथम श्रेणी राजपत्रित पद पर वो पहुंच गया। मैं उस समय यहाँ नोएडा में ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस हाईवे की जितनी चेक पोस्टें हैं, ये सब जितनी हैं, इनका इंचार्ज असिस्टेंट कमिश्नर हुआ करता था। तो उसने मुझे कांटेक्ट किया और कहा कि सर मैं ऐसे फंस गया हूँ, मेरे दोस्त ने मुझे ब्लैकमेल कर लिया है, मैं सस्पेंड हो गया हूँ, मेरी जांच चल रही है, मेरा डोमिसाइल फर्जी है। और ये बात मैंने तो आपको भी नहीं बताई, किसी को नहीं बताई, लेकिन किन्हीं क्षणों में मन हल्का करने के लिए दोस्त को बता दी। और आज उस दोस्त ने कोर्ट में केस करके ये मांग कर ली है कि ये किस अधिकार से नौकरी कर रहे हैं। इसके पहले दोस्त करोड़ों रुपए मांग चुका था। कुछ ऐसा ही किस्सा है। एग्जैक्ट मैं नहीं बताता कभी भी, थोड़ा सा घुमा के बताता हूँ हमेशा, पर्पस समझिए बताने का। बहरहाल उनकी नौकरी चली गई और जेल चले गए। मैंने कहा बेटा ये तो तुम्हें खुद पता है कि तुमने फर्जी बनवाया है, अब तो वकील साहब ही तुम्हें कोई रास्ता सुझा सकते हैं, बेल और जेल के बीच का रास्ता तो वही बताएंगे, मैं तो नहीं बता पाऊंगा। आप किसी अच्छे वकील को हायर करिए। एनीवे, वो जेल में हैं, रहे जब तक की सज़ा हुई थी, नौकरी तो गई। एक तो ये मन हल्का करने का बहुत ही बुरा परिणाम होता है। एक लड़के ने बताया कि वो क्लास में ही था, शिष्य मेरा, गुरुजी 3-4 महीने दे दीजिए, मेरा टाइम पूरा तो हो गया है लेकिन 3-4 महीने मुझे और चाहिए क्योंकि मेरे साथ एक हादसा हो गया। मैंने कहा खैर दे दूंगा टाइम, लेकिन हादसा जेन्युइन हो तो बताओ कि क्या हादसा है, या यूं ही टाइम मांग रहे हो। बोला क्या बताएं गुरुजी, आप कई बार मना करते हैं, फिर भी मैंने अपने एक दोस्त को ये बता दिया कि मैं उस लड़की से प्रेम करता हूँ और हम लोगों के बीच में 3-4 बार कुछ संबंध भी स्थापित हो चुके हैं। दोस्त ने ये बात, दोस्त की निगाह खुद लड़की पे थी, तो दोस्त ने लड़की के पिता को, भाई को ये बातें बता दी और पिता और भाई ने मिलकर मेरे शिष्य के हाथ पैर में प्लास्टर बंधवा दिया। इतनी ठुकाई और कुटाई की कि बिस्तर पे आ गए। पढ़ाई लिखाई तो होनी ही नहीं थी। मैंने कहा तुमने मेरी जो बात नहीं मानी, उनमें तुम सोचते हो कि तुमने ये नहीं मानी कि
तुमने अपनी सीक्रेट बात दोस्त से शेयर की, ये तो नहीं ही मानी तुमने। लेकिन मेरे शिष्य बनने का पहला जो सूत्र है और आईएएस पीसीएस बनने के लिए जो पहली आवश्यक शर्त है, तुमने तो वही नहीं मानी। ना दोस्त, ना गर्लफ्रेंड। बाद में आप कुछ भी करें, वो आपकी इच्छा है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता अगर ये सब होता है तो। मन हल्का करने में कुट गए, पिट गए। मेरे पास तो सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जो मन हल्का करने में लोग बुरी तरह मारे गए, बर्बाद हुए। इसलिए ध्यान रखिए, मन हल्का करना, पेट हल्का करना नहीं है कि सुलभ शौचालय में गए, 2 रुपए दिए, 5 रुपए दिए, निबट आए। मन हल्का कैसे किया जाता है? रिसाइकिल बिन में, जैसे कोई फाइल है आपने डिलीट की तो वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है। मैं कई बार कुछ बड़े बड़े फोल्डर डिलीट करता हूं, जैसे म्यूजिक का मेरा फोल्डर बहुत बड़ा है, तो जब मैं डिलीट करता हूं 200-250 GB के आसपास का, अगर मुझे लगता है कभी कभी कि इससे डिलीट करना है मुझे, जो कुछ रीज़न हो, सपोज मैं डिलीट कर रहा हूं, तो उसमें लिख के आता है कि दिस फोल्डर इज़ टू बिग या दिस फाइल इज़ टू बिग फॉर रिसाइकिल बिन, डिलीट इट परमानेंटली। मैं कहता हूँ यस, तो थोड़ी देर में एक अजीब सी आवाज़ होती है, जैसे कि कागज़ फाड़ा हो। तुम लोग सब उस आवाज़ से परिचित होगे। मैकबुक में कुछ अजीब तरह की होती है, ज़्यादा इंप्रेसिव होती है, और वो ख़त्म सारा का सारा। तो मन हल्का ऐसे करो, रिसाइकिल बिन में भेजना तो दूसरे से शेयर करना है। तुम्हारे मन को कोई बात बहुत ज़्यादा भारी लग रही है, तुमने दोस्त से शेयर की, यानी तुमने रिसाइकिल बिन में भेज दी, वहाँ जिंदा है वो। कई बार होता है कंप्यूटर में स्पेस नहीं है और हम स्पेस फ्री करने के लिए बहुत सी फाइलें डिलीट करते हैं और वो फाइलें रिसाइकिल बिन में पड़ी हैं। जब हम स्पेस चेक करते हैं तो उतनी की उतनी। रीज़न ये है कि रिसाइकिल बिन भी तो उसी का हिस्सा है, उस कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का एक पार्टीशन है खाली। ऐसे ही हम इस ब्रह्मांड में अपनी चिंताओं, अपनी समस्याओं को जब शेयर करते हैं तो अपने मन से निकाल के रिसाइकिल बिन में भेज देते हैं, किसी दोस्त, परिचित आदि के मन में भेज देते हैं, यानी वो चिंताएं रहती तो ब्रह्मांड में ही हैं। तो उन चिंताओं की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो बरकरार रहती है। भाई, आप अपनी बात शेयर करके दूसरे को क्यों समस्या में डाल रहे हैं? दूसरे को आप क्यों उसकी स्पेस भर रहे हैं? जैसे मुझसे अभी किसी स्टूडेंट ने हाल ही में अपनी कोई समस्या शेयर की तो उसने कहा मेरा मन हल्का हो गया। बेटा, ये गलत बात है। आप मन हल्का करके दूसरे का मन भारी करना चाहते हैं क्या? है, मैं कोई कूड़ेदान हूँ, कचरादान हूँ कि आपने उठा के अपना कूड़ा मन का मेरे मन में फेंक दिया? होता है ऐसा। मैं तो खैर बाद में उसे परमानेंटली डिलीट कर देता हूँ, बट उतनी देर के लिए मुझे टॉर्चर तो है। आप मुझे मानते हैं, गुरु मानते हैं, पिता समान मानते हैं, जो भी रिश्ता मानते हैं, तो क्या ये उचित है कि आप अपने घर का कचरा मेरे घर में फेंक जाएं? मेरी बात मानिए, परमानेंटली डिलीट करना सीखिए, हंस के उड़ाना सीखिए, जो भी चिंताएं हैं उनको यूं ही दूर करना सीखिए। बोझ मन पर मत ला दिए। किसी ने कुछ कह दिया, आपको अगर लगता है कि उसे ये नहीं कहना चाहिए था, तो आप फेसबुक पर अच्छे अच्छे सेंटेंसेस डालिए कि ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग ऐसा करते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी अच्छी इमेज बनेगी, आप एक लाइफ मोटिवेटर बन जाएंगे अपने जीवन के अनुभवों से। आप अपने, जो आपने ये 2000, 5000, 6000 शायद फेसबुक करती नहीं है, लेकिन ये जो 1000, 500, 2000, 3000 मित्र बना रखे हैं फेसबुक पर, इनके बीच में आपकी ख्याति एक उच्च स्तरीय विचारक की हो जाएगी। आपकी जो समस्या है, अगर आपको लगता है कि ये समस्या इसलिए पैदा हुई, तो आप लिखिए, फेसबुक पर एक पेज बनाइए या फेसबुक पर अपनी वॉल पे लिखिए
कि कुछ लोगों के साथ ऐसी समस्या पैदा होती है, अगर उन्होंने ये किया होता तो ये समस्या पैदा नहीं हुई होती, लेकिन जब हो ही गई है तो इसका उपाय ये है। आपका मन भी हल्का हो जाएगा, आप किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान भी नहीं करेंगे, और आप किसी ऐसे को भी नहीं बताएंगे जो ब्लैकमेल कर ले, क्योंकि उसमें आप उसको कोई नाम लेके थोड़ी बता रहे हैं कि मेरे साथ है ना। अरे अधिकारियों वाले गुण डेवलप करिए भाई, आप अधिकारी बनना चाह रहे हैं, सो दैट यू शुड डेवलप ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, OLQ। आप वर्तमान बदलना नहीं चाहते हैं, भविष्य बदलने को तैयार बैठे हैं। ध्यान रखिए कि आपको ये परमानेंट डिलीट करना आना चाहिए। इसका तरीका यही है, जितना आप संसार से मुखातिब होंगे, संसार उतना ही आपसे जुड़ेगा। क्यों जुड़ना चाहते हो? अल्टीमेटली तो सबको जाना है कि जुड़ाव क्यों, इतने जुड़ाव क्यों पैदा कर रहे हैं। गलत है ये। जितने ज्यादा जुड़ाव उतना ही इमोशनल ट्रांसफर, इमोशनल एक्सचेंजेस, जिन्हें इंटरेक्शंस कहते हैं, इमोशनल इंटरेक्शंस होंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने विचार दूसरों को देंगे, दूसरों के खुद लेंगे। यानी कुछ नकारात्मक ऊर्जा आप विकिरित करेंगे, कुछ दूसरे आप में डालेंगे। आपका जो नकारात्मक ऊर्जा का फोल्डर है वो भरता चला जाएगा। तब आप बेताब होकर उसको डिलीट करना चाहेंगे और ट्रांसफ़र करना चाहेंगे रिसाइकिल बिन को, तो आप रिसाइकिल बिन ढूंढते हैं। सारे पेड लाइफ मोटिवेटर, आजकल ये भी अच्छा धंधा है, फीस लेके जो लाइफ मैनेजमेंट करते हैं वो यही करते हैं कि आपकी सारी बात सुनते हैं, फिर उन्हें तो डिलीट करना आता है, वो डिलीट कर लेते हैं अपने मन में, लेकिन आपकी बात सुनते हैं और आप इसी बात का पैसा देते हैं। मैं तो निःशुल्क हूँ। अब एक लड़का एक बार इसी चैनल से पीछे पड़ा था कि सर मैं बिल्कुल, मेरी इच्छा नहीं है और मेरी पत्नी मुझे तलाक दे रही है। अब ये इतने कॉम्प्लिकेटेड मैटर होते हैं, इसमें मैं क्या राय दे सकता हूँ? सर मैं जा रहा हूँ, आज मेरी तारीख है कोर्ट में। सुबह से शाम तक उसने तंग करके रखा, और फिर उसके बाद ये कि पेशी हो गई है, अब मेरा तलाक हो जाएगा, अब मैं जी के क्या करूँगा, और ये और वो, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मैं मर जाऊँगा, ये वो। मैंने ब्लॉक कर दिया। भाई हाउ फार आई एम रेस्पॉन्सिबल? जिन बातों को आप मेरे मन में उड़ेल रहे हैं, ज़बरदस्ती यू आर पोरिंग ऑल योर गार्बेज, जिन कंडीशन से आपकी लाख गलती ना हो, आप बिल्कुल सही हों, लेकिन ईश्वर ने आपके निमित्त रखा कि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रह सकती। एक्सेप्ट इट, सिंपली एक्सेप्ट इट। उसे जाना चाहती है, जाने दो। कब तक बांधोगे जो छूटना चाहती हो? जो छूटने को तैयार है, तुम्हारे अंदर बांधने की शक्ति नहीं है। कोई और ले गया, कहीं और मन लग गया उसका, तो लग गया, क्या कर सकते हैं? तुम्हारा समय ही बेटा ऐसा है, ये तुम लोगों ने निर्मित किया है, ये हमने निर्मित नहीं किया है। हमारी जनरेशन ने तुम्हारे लिए ये समय निर्मित करके नहीं दिया है। जो तुमने GF BF का समय बनाया है, जो समाज तुमने निर्मित किया है, उस समाज में ये तो होएगा, जानू की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, नया सोना नया बाबू मिले, जा जी ले अपनी जिंदगी। यही कहोगे तुम फ्यूचर में। किसी भी दिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड आके खड़ी होगी, कहेगी कि बस बहुत हो गया, अब मुझे मूव ऑन करना है, तुम भी मूव ऑन कर लो, कर लो। जिन्नी बीती चंगी बीती, दैट्स ऑल। मस्त रहो, खुशकिस्मत हो कि इतने दिन तो रही तुम्हारे साथ। आज के ज़माने में तुम लोगों ने तो कमिटमेंट की दुनिया ही नहीं बनाई है। झांक के तो देखो मन में,
तुमने कैसा संसार निर्मित किया है जिसमें कोई कमिटमेंट नाम की चीज है ही नहीं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो काटने के लिए तैयार रहो। मुझे क्यों शामिल कर रहे हो उसमें? आई हैव नॉट कंस्ट्रक्टेड दिस एब्सर्ड वर्ल्ड फॉर यू। मैंने तो नहीं बनाया, मेरी पीढ़ी ने तो नहीं बनाया। इतना एब्सर्ड, हमारा भी वर्ल्ड एब्सर्ड था हमारे पुरखों के जमाने, पुरखों के निगाह में, वो भी यही कहते थे। तो वही मैं कह रहा हूं कि मैंने नहीं बनाया, देन व्हाई आर यू इंक्लूडिंग मी इन योर दीज फ्लक्चुएटिंग रिलेशंस एंड अनडिफाइंड रिलेशंस? इस संसार में आए हो तो एक तो वे मिले तुम्हें पैदा होते ही जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, दूसरे वे मिले या मिलेंगे जिनके साथ तुम पैदा हुए, आगे पीछे भाई बहन, तीसरे वो जिनके लिए तुम पैदा हुए, पति या पत्नी, लेकिन तुमने तो जीएफ बीएफ घुसा ली बीच में, और वो भी एक नहीं अनेक। तो रिश्ते तो ये तीन ही होते हैं, इनको प्राइमरी रिलेशन कहते हैं। सोशियोलॉजी की बात है, एंथ्रोपोलॉजी की बात है। मित्र कहाँ से आया? और मित्र में भी फ्रेंड विद बेनिफिट्स, जस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्टी, सोलमेट, तरह तरह की तुमने क्वालिटी, जिसको छू सकें, जिसको गले लगा सकें, जिसके साथ ऊपरी ऊपरी कर सकें संबंध, जिससे लेन देन का रिश्ता बना सकें, जिसके साथ सो सकें लेकिन सेक्स ना करें। क्या तुम लोगों ने बनाया है समाज, भुगतोगे बेटा। यू हैव टू बियर इट। आई एम नोवेयर, आवर जनरेशन इज नोवेयर, सो प्लीज एक्सक्यूज अस। हम लोगों को माफ करो। ये जो कचरा तुमने पैदा किया है, गार्बेज, इसको हमारे दिमाग में क्यों उड़ेलना चाह रहे हो? अपने को हल्का करने के लिए। हम कोई पाखाना नहीं है जहां गए मलमूत्र विसर्जन करके चले आए, जो तुमने उल्टा सीधा खा के पैदा किया है अपने शरीर में। नो, वी डोंट एक्सेप्ट इट। वी आर नॉट रेडी टू डाइजेस्ट ऑल योर दीज एब्सर्डिटीज। हम तैयार नहीं है इसके लिए। हमने अपना जीवन ऐसा नहीं बनाया। अब आपने बनाया है तो भुगतना आपको पड़ेगा। सो जस्ट लर्न। कड़वी लगती है मेरी बातें, लेकिन सच हैं। इन्हीं बातों से भला होगा। लर्न how to delete permanently without sending it to recycle bin. And my lord, I am not your recycle bin. I am not. I am not ready to accept any message of this type कि गुरुजी मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। पंगा किसने लिया? किसने पंगा लिया? बरसों की मेहनत तुम्हारी अपना जिंदगी बिगाड़ने की, जीवन बिगाड़ने के लिए तुमने तिल तिल करके ईंट ईंट रख के तुमने अपनी जिंदगी बिगाड़ी है, बर्बाद की है। गुरुजी कोई जादू की छड़ी रखते हैं? गुरुजी डांटते हैं यहां बैठ के, इसलिए कि शायद कुछ लोग सुधर जाएं और कुछ लोग वो गलतियां ना करें। मैं लोकप्रिय नहीं हूं, फेमस नहीं हूं, सेलिब्रिटी नहीं हूं, लेकिन तुम्हें दिल से चाहता हूं, इसलिए डांटता हूं। वरना यूट्यूब चैनल बैठ के कोई डांटे? लोग तो दोस्तों यूट्यूब चैनल की एक ही भाषा है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे तो दोस्तों। मैं तो दोस्तों वाला आदमी नहीं हूं। मुझे पब्लिसिटी की परवाह नहीं है, मिलियन व्यूज नहीं चाहिए मुझे केवल एक बात है कि यदि मेरी डांट से या मेरे कुछ भी बुरा भला कहने से अगर एक व्यक्ति का भी भला हो जाता है तो एक जिंदगी मैंने संवार ली। एक ही जिंदगी मेरी है, ईश्वर से मेरा हिसाब बराबर हो गया। उसने मुझे एक जिंदगी अता की थी, मैंने एक जिंदगी संवार दी, मेरा बैलेंस शीट बराबर हो गया। ईश्वर से मैं शान से कह सकता हूँ, आपने मुझे एक जिंदगी दी, एक जिंदगी मैंने संवार दी। दैट्स ऑल। थैंक यू।